तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का हमारा टॉपिक होने वाला है कि टारगेट तक कैसे इंतजार करें, मतलब पैसेंस के साथ हम लोग टारगेट का कैसे इंतजार करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं यहाँ पे जो ट्रेडिंग करते हैं ना, उसमें से 80% लोग ऐसे होते हैं जो टारगेट तक अपना वेट ही नहीं कर पाते, बीच में ही निकल जाते हैं। और फिर जब वो टारगेट हिट करता है तो उनको फिर वो पछतावा जैसा फील होता है, रिग्रेट फील होता है कि भाई अगर टारगेट तक वेट कर लेता तो काफी अच्छा प्रॉफिट हो जाता। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं और आई होप आप लोगों में से काफी ज्यादा ऐसे लोग होंगे जो टारगेट तक वेट नहीं कर पाते, मुझे यकीन है, पूरा यकीन है। तो चलिए आज के इस डाउट को हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि टारगेट तक कैसे वेट किया जाए। देखिए सबसे पहली चीज है, आज ही के बारे में बात कर लेते हैं हम। आज ही के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने आपको क्या बोला, यहाँ पे हमने कॉल दिया था और इस कॉल का जो टारगेट था हमारा, वो टारगेट था 250 रुपीज, है कि नहीं भाई लोग, याद है आप लोगों को? हमें याद है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। और हमने यहाँ पे कॉल दिया था, लॉन्ग पोजीशन लगा लेते हैं, और यहाँ पे हमने कॉल दिया था। तो देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, टारगेट तक इंतजार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको पैसेंस, जो पैसेंस है, रिस्क मैनेजमेंट है, वो सब सारी चीजों को तो सबसे पहले चीजें तो फॉलो करना पड़ेगा। देखिए दो तीन चीज, चार चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, तभी आप टारगेट तक वेट कर पाएंगे। पहला तो हो गया आपका रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट अगर रहेगा तो आप टारगेट तक वेट कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि इस ट्रेड में हमें 1000 का लॉस लगने वाला है। अगर 1000 का लॉस लगने वाला है, आप 1000 के लॉस देने के लिए तैयार है, तो आप यहाँ पर इस ट्रेड को होल्ड कर पाएंगे। दूसरा होता है आपका साइकोलॉजी। साइकोलॉजी पर भी बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है कि आप टारगेट तक रुक पाएंगे नहीं रुक पाएंगे। तो साइकोलॉजी भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। और तीसरा हो गया पैसेंस, जो कि साइकोलॉजी में ही आता है। पैसेंस जो कि साइकोलॉजी में ही आता है, ये दोनों पार्ट जो है वो एक ही है। तो आई होप आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट तो काफी अच्छे से पता होगा कि आपको ट्रेड लेने से पहले स्टॉप लॉस को फाइंड करना है कि कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लग रहा है, तो हमारा इसमें कितने का लॉस होने वाला है। और आई होप आप सभी लोग रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके ट्रेड करते होंगे। अब बात आ गई कि पैसेंस, पैसेंस कैसे लाएं खुद के अंदर। तो पैसेंस लाने के लिए आपको तो सबसे पहले तो एक्सपीरियंस लेना ही पड़ेगा, मार्केट में एक्सपीरियंस लाना ही पड़ेगा, तभी आपको पैसेंस आएगा। लेकिन हाँ, आपको उसके लिए काम भी करना पड़ेगा। देखिए मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ, दो ऐसे ऐसे रेड कैंडल बने, तो क्या हुआ ना, यहाँ पे जितने भी लोग कॉल लेकर गए होंगे, ये दो रेड कैंडल देख करके काफी लोग, बहुत लोग ऐसे होंगे जो निकल गए होंगे। ये जब दो रेड कैंडल बना ना, तो बहुत सारे लोग निकल गए होंगे। लेकिन फिर मार्केट क्या किया, इस तरह से ऊपर गया। तो पैसेंस आपको रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको एकदम अंदर से फील करना पड़ेगा कि नहीं, मुझे टारगेट पे ही एग्जिट करना है। हाँ, लेकिन अगर हमें कोई चीजें दिख रही है मार्केट में कि हाँ अब यहाँ से मार्केट बहुत देर रुक रहा है, तो यहाँ से हमें निकलना चाहिए, तो वो एक अलग चीजें हो जाती है कि अगर मार्केट यहाँ से काफी देर रुक रहा है तो आपको निकलना ही पड़े, क्योंकि हम लोग ऑप्शन बायर हैं, हम लोगों को मोमेंटम चाहिए, हम लोग मोमेंटम प्ले करते हैं, हम लोगों को मोमेंटम चाहिए। तो अगर मार्केट बहुत देर कहीं पे रुकता है तो वहां पे निकलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऐसे भी मैंने आपको बता करके रखा हुआ है, एक ट्रेड को लेने के बाद अगर 40 से 45 मिनट भी मार्केट मूव ना करे, ठीक है, 40 से 45 मिनट भी मार्केट मूव ना करे, तो उसको वहीं पे एग्जिट कर दीजिए जहां पे वो मार्केट है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे एंट्री लिया था, अब 45 मिनट हो जाता और मार्केट यहीं पे ट्रेड करता हुआ रह जाता, तो हम लोग यहीं पे निकल जाते, या फिर यहीं पे आकर के ट्रेड कर रहा होता, ना हमारा एसएल हिट करता और ना ही हमारा टारगेट हिट करता, तो हम लोग यहीं पे एग्जिट कर जाते। तो एक तरीका तो ये हो गया आपका एग्जिट करने का। लेकिन आपको बीच में कभी भी एग्जिट नहीं करना है, कभी भी आपको ये सब सारी चीजें सोचना पड़ेगा, अपने दिमाग को कंट्रोल करना पड़ेगा, पैसेंस रखना पड़ेगा, ये सब सारी चीजों को, साइकोलॉजी को कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये सब कंट्रोल कब होगा, जब आपका रिस्क मैनेज होगा। जब आपका रिस्क मैनेज होगा कि नहीं, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स भी करता है तो हमारा इसमें 1000 का नुकसान लगने वाला है, बस 1000 से ज्यादा का नुकसान नहीं लगने वाला। अगर ये सब सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हैं, आप सोच लें कि नहीं आज इसमें 1000 का नुकसान होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो हम अपना टारगेट लेंगे। तो ये अगर आप सोचते हैं मन में, अगर इसको बैठाते हैं, तभी आप अपने टारगेट तक इंतजार कर पाते हैं। और टारगेट तक इंतजार करना बहुत जरूरी रहता है। अगर आप एक ऑप्शन बायर है तो
नहीं तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट जो होगा कम हो जाएगा और आपका जो लॉस होगा वो बड़ा हो जाएगा, ऐसा होगा। अब क्या होगा, जब मार्केट जाएगा ऊपर आप बीच में ही निकल जाएंगे, ठीक है। और जब लॉस होगा ना तो आप एसएल तक सुकून के साथ, यही तो हमारे इंडियन ट्रेडर में गलती है भाई। एसएल के साथ भाई सुकून के साथ बैठते हैं, एसएल के साथ क्या है, सुकून के साथ बैठते हैं। लॉस चल रहा है बट दिक्कत नहीं है उनको, लेकिन वो प्रॉफिट के साथ बैठ नहीं पाते हैं, यही दिक्कत है। उनको डर लगता है कि कहीं ये प्रॉफिट ना हमारा लॉस में चला जाए। तो भाई ये सब डर को ना भगाना पड़ेगा। हमारे इंडियन ट्रेडर की यही सबसे बड़ी गलती है कि वो प्रॉफिट में होल्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन लॉस अगर 1 लाख का भी चलेगा ना तो वो एग्जिट कर जाएंगे, वो सॉरी वो होल्ड कर किए हुए रहेंगे। एक भाई का मैंने बताया भी था कि उन भाई का भाई 1,70,000 का लॉस चल रहा था, फिर भी वो बंदा को लॉस को कट करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वो कभी भी वो बंदा 1,70,000 के प्रॉफिट को नहीं होल्ड कर सकता है, तो वो उतना तक पहुंच ही नहीं सकता है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी सही नहीं है। तो आपको हमेशा अपने साइकोलॉजी पे काम करना होगा। ये देखिए, यहां से आप प्रॉफिट में नहीं होल्ड कर पाएंगे, लेकिन लॉस में काफी अच्छे तरीके से शांति से सुकून के साथ वेट करेंगे कि सर, भाई सर ने बोला है कि एसएल को फॉलो करना है, मतलब एसएल को फॉलो करना है। भाई ये टारगेट के टाइम ये चीजें क्यों नहीं याद आता है कि भाई सर ने बोला है कि टारगेट तक वेट करना है। तो ये सब सारी चीजें टारगेट के टाइम भी याद कीजिए। आप सभी लोग सिर्फ एसएल के टाइम याद करते हैं कि हमें एसएल के साथ ही एग्जिट होना है, लेकिन हाँ मैं ये भी तो बोलता हूँ भाई लोग कि हाँ आपको टारगेट तक इंतजार करना है। तो अगर ये सब सारी चीजों पर कंट्रोल कर पाते हैं अपनी साइकोलॉजी के ऊपर, तभी आप टारगेट तक वेट कर पाएंगे एवरीवन, ठीक है। तो ये यही बस कुछ रीजन होता है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके नहीं ट्रेड कर रहे हैं तो आप टारगेट तक नहीं होल्ड कर पाएंगे। आप अपनी दिमाग के ऊपर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो आप टारगेट तक नहीं होल्ड कर पाएंगे। तो आपको अपने, और सबसे पहली चीज है, सबसे और बड़ी बात, कि आपको खुद के एनालिसिस के ऊपर बिलीव करना होगा। ये जो पूरा का पूरा गेम है ना, ये पूरा का पूरा गेम बिलीव का है, सॉरी, ये पूरा का पूरा गेम जो है वो पूरा का पूरा बिलीव का है। तो आपको बिलीव करना पड़ेगा, ठीक है। आपको खुद के ऊपर, आपके खुद के एनालिसिस के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा कि नहीं ये टारगेट है हमारा, ये टारगेट तक जाना चाहिए, मार्केट को मतलब जाना चाहिए। तो टारगेट तक हमेशा आपको बेट करने के लिए खुद के ऊपर बिलीव होना चाहिए। खुद के ऊपर जो बिलीव रहेगा तभी आप टारगेट तक बेट कर पाएंगे। तो बिलीव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ गए आप सभी लोग, बताइएगा। सभी लोग समझे कैसे मैंने बोला, आप लोगों को क्या क्या मैंने यस बताया। सर। तो आपको साइकोलॉजी पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी साइकोलॉजी पे के ऊपर खुद, क्या हो रहा है भाई, सॉरी, खुद के ऊपर बिलीव करना होगा, ठीक है। बिलीव करना होगा, ये सब सारी पहला हो गया। दूसरा आपको बिलीव हो गया, और तीसरा, क्या इतनी लेट के भाई, इतना लेट के क्यों आते हैं आप लोग। साइकोलॉजी, बिलीव, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब सारी चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं तभी आप अपने टारगेट तक वेट कर पाएंगे। आपको बिलीव होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मार्केट के हमने यहाँ पे एनालाइज किया है, मार्केट को यहाँ से टारगेट तक हमारे जाना चाहिए, मतलब चाहिए, सिंपल, हमने एनालाइज किया है तो जाएगा। तो ये चीजें आपको माइंडसेट में बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठाना होगा। तो सभी लोग बताइए कि यहाँ पर कितने लोग हैं जो इस 3 चीजों को फॉलो करने के लिए तैयार है। हमारा पहला साइकोलॉजी होगा, जो साइकोलॉजी पर कंट्रोल रखेंगे, बिना टारगेट के एग्जिट नहीं करेंगे, अपनी साइकोलॉजी के ऊपर ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो अगर आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे तभी आप टारगेट तक वेट कर पाएंगे। आपका पहले का जो लॉस होगा, अगर आप उस लॉस को याद करेंगे तब आप टारगेट तक नहीं वेट कर पाएंगे। आपको जो फियर है ना, फियर नाम का चीज है ना, उसे भगाना पड़ेगा खुद के अंदर से। फियर जो होता है ना, उसे भगाना पड़ेगा। तो कितने लोग हैं जो ये सब सारी चीजों को फॉलो करने के लिए तैयार है, साइकोलॉजी, बिलीफ सिस्टम, रिस्क मैनेजमेंट और फियर। फियर को कौन कौन है जो आज के बाद अपने अंदर से हटा देंगे। ठीक है, जब भी इमोशन लाएंगे ना, ट्रेडिंग में इमोशन आएगा, पैसा बनना कम हो जाएगा, लॉस होना शुरू हो जाएगा। जब भी ट्रेडिंग में इमोशन आएगा, लॉस होना शुरू होगा, इस चीज को याद रखिएगा।
मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। जब भी मार्केट में आप इमोशन को लाएंगे, लॉस होना शुरू हो जाएगा। बस आपको अपने एनालिसिस के ऊपर बिलीव करना होगा कि हाँ ये मेरा एनालिसिस है और ये एनालिसिस सही है। बस इस चीज को आपके अंदर बैठाना होगा। ये टारगेट कहाँ से लगाया है सर? 250 रुपीज का टारगेट हमने कहाँ से लगाया था, वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। तो 250 रुपीज का टारगेट क्या था ना, ये देखिए ये डे लो था पिछले दिन का, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्लोजिंग भी थी, इसीलिए हमने 250 रुपीज का टारगेट बताया था। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये पिछले के पिछले दिन की क्लोजिंग थी, और ये पिछले के पिछले दिन का लो भी था, और यहीं के आसपास क्लोजिंग भी था। पिछले दिन का लो भी था, यहाँ पे क्लोजिंग भी था। यहाँ पे बिल्कुल अच्छा एक रेजिस्टेंस जोन था, इसलिए हमने यहाँ पे टारगेट लगाया था, और हमारा टारगेट हिट भी किया था। ये देखिए, समझ गए हमने कैसे टारगेट लगा। हाँ भाई, ऐसा ही हो रहा है। बहुत बड़ा लॉस हो गया था कि वजह से 10 से 15 पॉइंट लेके निकल जाता हूँ। हाँ, जब भी आपका बहुत बड़ा लॉस होगा तो आपको अंदर आपके अंदर फियर आएगा, और उस फियर की वजह से आप टारगेट तक वेट नहीं कर पाएंगे। तो फियर को दूर करना ही पड़ेगा, जब तक फियर रहेगा पैसा नहीं बनने वाला है। ठीक है एवरीवन, तो आपको फियर को दूर करना पड़ेगा। फियर अगर आप दूर कर पाएंगे तो काफी अच्छा आपका प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा। चलिए, किन्हीं के पास कोई डाउट है तो पूछिएगा, आप लोगों के पास कोई भी डाउट है तो। हेलो हाँ बोलिएगा ट्रेडिंग शॉट भाई। सर, अगर अपने टारगेट तक नहीं पहुंचे और बीच में से ही निकल जाए तो? देखिए एक चीज मैं आपको, एनालिसिस सही होने के बाद भी? सब कुछ सही होने के बाद हमने बहुत ही अच्छे से होल्ड भी किया, ट्रेड को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ होल्ड भी किया। और अगर सर ये मार्केट, मेरे साथ क्या? सर ये आपके साथ रहा तो भी हुआ सर, मेरे साथ बहुत ठीक है, बार। मैं बताता हूँ आपको। अगर पूरे मैंने हमने कॉन्फिडेंस के साथ अपने टारगेट का वेट भी, लेकिन हमारा जी टारगेट कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वेट करते हैं, फिर भी हमारा टारगेट नहीं आता है। तो एक चीज मैं आपको इसके लिए बता देता हूं, तो अगर आपके टारगेट का 50% टारगेट हिट हो जाता है, 50%, तो आपको क्या करना है, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल लगा देना। ठीक है, ये एसएल को हटा करके यहाँ पे एसएल कर देना है, कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल। अगर ये मार्केट फिर से अगर एसएल हिट कर देता है तो हमें नो लॉस नो प्रॉफिट में आ जाएंगे, और कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ऐसा भी कर सकते, समझ सर, गए? जहाँ से सर अब मैंने कॉल उठाई वहाँ वहीं एग्जिट करना है, उसे बोलते हैं ना सर, कॉस्ट टू कॉस्ट? हाँ, कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब जहां पे हमने एंट्री किया वहां पे हमें एग्जिट करना है। जैसे यहाँ पे हमने एंट्री किया, तो अगर मार्केट 50% चला, हमारे टारगेट को हिट किया, और फिर मार्केट रिवर्स आने लगा, तो हम लोग यहीं पे एग्जिट होते हैं। जी सर। इसी को हम लोग सर कॉस्ट टू कॉस्ट। टा, सर टाइम डीके की वजह से और थोड़ा पॉइंट जाएगा, अगर कॉस्ट टू तो कॉस्ट टाइम जाएंगे डी फिर के भी। आपको वहां पे चार्ट पे नहीं करना है, सॉरी ऑप्शन में नहीं करना, आपको यहाँ चार्ट देखना है कि चार्ट कहाँ पे हमारा एसएल हिट हो रहा है या फिर नहीं। चार्ट आपको यहाँ पे टच करेगा तभी एसएल हिट करवाता है। हाँ, लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट करने के बावजूद भी वो माइनस में जाएगा। नो कॉस्ट, प्रॉफिट नो लॉस नहीं, फिर भी लॉस जाएगा थोड़ा, कम लॉस। सॉरी, अगर इन द मनी रहेगा तो उतना ज्यादा नहीं जाएगा भाई। सेंटी किंग इतना भी ऐसा नहीं होता है कि बहुत ही ज्यादा टाइम डीके होता है। हाँ, 2 3 4 रुपए का टाइम डीके हो जाएगा, अगर 30 15 20 मिनट रुकेगा तो। अगर इन, हाँ, ओटीएम होगा तो आपका काफी अच्छा टाइम डीके होगा। इसीलिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ आपको ओटीएम में ट्रेड नहीं करना है। ओटीएम होगा ना तो काफी अच्छा टाइम डीके हो जाएगा, लेकिन अगर इन द मनी होगा तो आपका टाइम डीके बहुत ही कम होगा। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि भाई लोग, आप इन द मनी काम कीजिए, इन द मनी में काम कीजिए, ओटीएम में काम मत कीजिए। कल मार्केट गिर सकता है क्या? कुछ आज फीड की न्यूज आने वाली है, किन्हीं को पता है क्या न्यूज आने वाली है? मुझे तो न्यूज के बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि न्यूज को फॉलो नहीं करता हूँ। सर आपने मतलब वो क्या बोलते हैं उसे, वो स्टेटस डाल लगा रखा है सर आपने, क्या कल बहुत ही अच्छा मार्केट चलेगा? हाँ, स्टेटस लगा के रखो।
सर स्टेटस क्या बोलते, थंबनेल सर? तो आ जाइएगा ना लाइव में। नहीं सर, वो ऐसा तो नहीं लाइव तो आऊंगा, लेकिन आपने कुछ लगा रखा ना सर कि कल मार्केट बहुत ही अच्छा ये होगा सर। कि ऐसा कुछ लिख देते हैं ताकि सब आप लोग हमारे वीडियो को देख पाए। हाँ सर, वो डाल रखा ना सर कि कल पैसा ही पैसा होगा। हाँ हाँ, ताकि इसीलिए मैं लिखता हूँ ताकि आप लोग उस वीडियो को देखें, सीखें, समझें। अच्छा, उस वीडियो को देखें तो आपको क्या सीखने को मिला? नहीं सर, मैंने अभी वीडियो नहीं देखा सर, अब तो ये क्लास खत्म होने के बाद देखूंगा। हाँ, उसको देखिएगा, बहुत ही अच्छे सीखने से। हम लोग हर ट्रेड के पीछे का लॉजिक बताते हैं। मैंने देखा, पवन भाई आपने देखा तो आपको क्या सीखने को मिला है उस वीडियो को देखने के बाद? क्या देखने को मिला है, सीखने को मिला है आपको? पवन जी बताइएगा अनम्यूट करके। चलिए, पवन जी शायद अनअवेलेबल हैं, पवन जी अनअवेलेबल है। चलिए, किन्हीं के पास कोई डाउट है? अरुण भाई आपके पास कोई डाउट रह गया? हमने बोला आप लोगों को टारगेट तक बेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, आपको साइकोलॉजी के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। जब भी आपका 50% टारगेट हिट हो जाए तो आपको फिर एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट लाना होगा। तो ये सब सारी चीजें आपको करना होगा। अगर आप ये सब सारी चीजें करते हैं तो आप 100% अपने टारगेट तक बेट कर पाएंगे। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आपको आपको प्रॉफिट में ना तो ये करना है, प्रॉफिट में ना तो आपको डरना है और लॉस में ना आपको डरना है। लॉस में आपका ऐसे हिट हुआ एग्जिट, प्रॉफिट में आपका टारगेट हिट होगा तभी एग्जिट। आप लोग लॉस में क्या है ना, आप लोग लॉस में शांति से बैठे रहते हैं, लेकिन जब प्रॉफिट होता है ना तो 10 पॉइंट 15 पॉइंट लेकर के निकल जाते हैं। यही दिक्कत है, आपका लॉस बड़ा हो जाता है और प्रॉफिट छोटा हो जाता है, जो कि मैं उल्टी बोलता हूँ। आपको लॉस छोटा करना है और प्रॉफिट को बड़ा करना है, यही चीजें मैं हमेशा बोलता हूँ, लेकिन आप लोग उल्टा करते हैं। और उल्टा करने का वजह यही है कि आप टारगेट तक वेट नहीं कर पाते। तो आप लोग हमेशा टारगेट तक वेट कीजिए। सर मैं होल्ड करता हूँ, लेकिन कभी कभी तो सर टारगेट ये होता ही नहीं, हिट होता ही नहीं, तो सर लॉस में आ जाता हूँ। हाँ, तो कभी कभी होगा, क्या दिक्कत है? आज हमने सभी टारगेट हिट हुआ है या नहीं हुआ है? आज अगर आप हमारे लाइव में होंगे तो आज हमारे सभी टारगेट हिट हुए। हमने यहाँ पे कॉल दिया, टारगेट हिट हुआ। हमने यहाँ पे कॉल दिया, टारगेट हिट हुआ। हमने फिर यहाँ पे कॉल दिया, इसका भी टारगेट हिट हुआ। फिर हमने 220 पे कॉल दिया, यहाँ पर भी हमारा फुल टारगेट हिट हुआ। आज हमारे फुल टारगेट 4 ट्रेड दिए भाई, ट्रेडिंग शॉर्ट है 4 ट्रेड दिए और 4 के 4 में फुल फुल टारगेट हिट हुआ। हाँ, बस वही 4-5 पॉइंट से अगर इधर उधर रह गया तो कोई दिक्कत नहीं है। सर मुझे एक जानकारी चाहिए था। ट्रेडिंग व्यू पे एल्डर इम्पल्स करके कैंडल स्टिक पैटर्न है, तो उसके बारे में ब्लू कैंडल स्टिक पैटर्न क्या मतलब है, रेड और ग्रीन क्यों बनते हैं? एल्डर इम्पल्स, कौन सा एल्डर इम्पल्स, इंडिकेटर है या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न है? कैंडल कैंडल स्टिक पैटर्न है, एल्डर इम्पल्स। यहाँ पे कहाँ आ रहा है भाई? सर ऊपर से इंडिकेटर में जाके सर्च मारा मैं, हाँ, तो तो यही वहां मिलता है इंडिकेटर है। एल्डर। हाँ सर, ELDER इम्पल्स सिस्टम, इम्पल्स सिस्टम, हाँ पहला वाला सबसे ज्यादा यूज हुआ। हाँ बरोबर। क्या है इसका? क्योंकि एक दो और वीडियो में देखा था लोगों के, तो वो लोग ये यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ नॉर्मल वाला कैंडल स्टिक। ये इसके बारे क्या में कुछ होता है, जानकारी आप ही चाहिए था। बताइए। नहीं आइडिया सर, मुझे आइडिया नहीं सर, मैं सिर्फ देखा तो मुझे मुझे लगा कुछ अभी सब नया नया चीजें लगी हैं मुझे, देखा तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। क्योंकि इसमें रेड है तो मतलब प्रॉपर दिख रहा है, ब्लू का मतलब क्या है? ग्रीन तो समझ में आ रहा है, ऊपर जा रहा है। देखिए, मैं इंडिकेटर का कभी यूज नहीं करता हूँ और मैं कभी कभी भी ऐसा होता है कि हम लोग लाइव में इंडिकेटर का यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम को छोड़ करके। सर अभी तक तो नहीं किया। हाँ, तो मैं इंडिकेटर के बारे में उतना जानकारी रखता भी नहीं हूँ। और इल्डर इम्पल्स के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे तो ये क्या बता रहा है, बाइंग के लिए बता रहा है, सेलिंग के लिए बता रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं। मैं कभी यूज ही नहीं करता हूँ ये सब सारी चीज़ों को। सर न्यू अपडेट आया है क्या सर?
नहीं नहीं, ये इंडिकेटर है भाई, इंडिकेटर है ये। इंडिकेटर का आप लोग मत यूज कीजिए, वही अच्छा रहेगा। भाई मैं ठीक। हमेशा बोलता हूँ, भाव ही प्राइस भगवान एक्शन। है, भाव ही भगवान है। आप भाव पे फोकस कीजिए, प्राइस पे फोकस कीजिए, आपको हमेशा प्रॉफिट होगा। इंडिकेटर के चक्कर में मत रहे। इंडिकेटर क्या है ना भाई, अगर आप नए हैं तो आपको नहीं सर, इंडिकेट करेगा। क्या था ना, नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हो तो रेड रेड दिखता है तो डर लगने लगता है। हाँ तो ये इल्डर इम्पल्स थोड़ा मतलब ब्लू दिखा रहा है, रेड की जगह ब्लू दिखा रहा है, ग्रीन की जगह ऐसा थोड़ा वो इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा हो सकता है, इसलिए पूछ लिया। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, कोई बात नहीं, आपने पूछ लिया। लेकिन मैं आपको एक ही चीज सलाह दूंगा, आपको हमेशा प्राइज एक्शन पे फोकस करना चाहिए। आओ ही भगवान है, अगर आप प्राइज एक्शन पे काम करेंगे काफी अच्छा प्रॉफिट होगा, कहीं नहीं जाने वाला है प्रॉफिट। ठीक है। इंडिकेटर का यूज, इंडिकेटर क्या है ना, जैसे कि हम लोग कई कई जगह नए रास्ते पे जाते हैं ना, तो हमारा जो साइन बोर्ड होता है ना, बोर्ड जो लगा हुआ था कि इधर से जाएंगे तो यहाँ पहुंचेंगे, तो वो क्या किया, इंडिकेटर का काम किया। उसी तरह से हमारा जो ये इंडिकेटर है, जितने भी इंडिकेटर है वो उसी तरह से इंडिकेटर का काम करते हैं। यहाँ आगे जाएंगे तो यही मिलेगा, मतलब यहाँ से कॉल। तो वो इंडिकेटर ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि इंडिकेटर गलत है, हाँ इंडिकेटर सही है, लेकिन आप उसको सही तरीके से यूज करते हैं तब। लेकिन हाँ, उससे आपको पहले एंट्री देगा कौन, उससे आपको पहले एंट्री देगा भाव, मतलब प्राइस एक्शन, उससे आपको पहले एंट्री देगा। इंडिकेटर से पहले आपको प्राइस एक्शन एंट्री देगा। तो अगर आप प्राइस एक्शन पे काम करते हैं काफी मजा आएगा। यहाँ पे कोई सर भी हर इंडिकेटर, जगह काम नहीं करेगा। यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर आपको एंट्री दिया होगा, नहीं दिया होगा, लेकिन यहाँ पे कौन सा एंट्री दिया, प्राइस एक्शन दिया, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट बन रहा था। यहाँ पे आपको कोई भी इंडिकेटर एंट्री नहीं दे सकता है, मैं लिख करके कह सकता हूँ कि आपको यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर एंट्री नहीं दिया दिया होगा, कोई भी इंडिकेटर नहीं दिया होगा। क्यों, क्योंकि मार्केट तो यहाँ पे अभी चल ही रहा है, वो तो इंडिकेटर को अभी पता ही नहीं है कि कहाँ जाएगा। वो मार्केट जब जाने लगेगा ना, तब इंडिकेटर हाँ यहाँ से अब ऊपर जाने वाला। तो इंडिकेटर पहले आपको नहीं एंट्री बताएगा, इंडिकेटर आपको पीछे एंट्री देगा, लेकिन प्राइस एक्शन आपको हमेशा सबसे पहले एंट्री देगा। यहाँ पे आपको कोई भी इंडिकेटर एंट्री देने वाला नहीं होगा। नहीं तो अगर कोई है तो हमको दिखाइए कि हाँ यहाँ पे ये इंडिकेटर जो है एंट्री दिया था, कोई इंडिकेटर नहीं दिया होगा भाई। वो सर कैंडलस्टिक, इंडिकेटर भी क्या क्या, सर इंडिकेटर भी तो हर जगह काम नहीं करता सर। कोई भी स्ट्रेटजी हो, कोई भी प्राइस एक्शन ही क्यों ना हो, हमेशा काम नहीं करेगा। कभी ना कभी उसके एसएल हिट होंगे, इसीलिए मार्केट में स्टॉप लॉस नाम का वर्ड बनाया गया है, लॉस को स्टॉप करना। ठीक है। जी। गणेश भाई आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या, आपकी आवाज नहीं आ रही है गणेश भाई। अरे सर मैं कब से हाथ दिखा रहा हूँ सर। अब बोलिएगा। सर ये जो आप जो लगाते हो ये ग्रीन कलर का अपना टारगेट होता है हाँ और रेड कलर का टॉपलेस होता है। हाँ। तो ये कहाँ से लगाते सर, मतलब कैसे पहचानते हैं कि ये टारगेट वहां तक ही जाएगा या फिर ऐसे वहां तक ही होगा? तो प्राइस एक्शन है भाई, एसएल टारगेट के लिए हमने क्या किया, ये हमारा रेजिस्टेंस था, ये हमारा रेजिस्टेंस था, ये हमारा पिछले, ये पिछले के पिछले दिन की क्लोजिंग थी, ये पिछले के पिछले दिन का लो था यहाँ पे, और ये सॉरी ये पिछले हाँ दिन का जी लो सर, था। समझ गए, वो तो और समझ गए, लेकिन एसएल कैसे लगाया सर? क्या एसएल, हाँ सर। एसएल हमारे यहाँ पे सपोर्ट था, और अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता तो हम लोग निकल जाते। भाई हम लोग कॉल ले रहे हैं, और अगर सपोर्ट ब्रेक हो रहा है तो मार्केट कहाँ जाने वाला है, नीचे जाने वाला था। अब उस कॉल को होल्ड करने की क्या क्या जरूरत है। अब हम चेयर पे बैठे हुए हैं, चेयर अब हमारा ब्रेक होगा तो हम लोग तो नीचे ही जाएंगे, नेक्स्ट सपोर्ट पे चले जाएंगे, मतलब हम नीचे गिरने वाले हैं। तो मार्केट अब नीचे गिरने वाला है, तो यहाँ से हम लोग अपना स्टॉप लॉस को स्टॉप करेंगे। तो 43,050 रुपीज का एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, इसलिए हम लोग यहाँ पे सेल को लगाए। तो सारा जो मामला है ना भाई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही है। तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सीखिए। मैं हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस करता हूँ, और हमारे चैनल पर इतने सारे वीडियो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, अगर आप कोई देखता है ना तो वो बिल्कुल सीख जाएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करना। लेकिन आप लोग अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं लगता है मुझे।
नहीं सर, वो तो चलो ठीक है, पहला ट्रेड तो हमने सपोर्ट मिल गया हमें, स्ट्रॉन्ग वाला सपोर्ट मिल गया, हमने वहां ट्रेड ले लिया। हाँ, ऊपर हमें रेजिस्टेंस सही से मिला, मतलब अपने को 28 तारीख का रेजिस्टेंस था, कल का रेजिस्टेंस था, क्लोज भी वही पे थी, ओपनिंग भी वही थी, चलो रेजिस्टेंस हम मान भी लिया लेकिन जो सेकंड ट्रेड लिया था सर, सेकंड ट्रेड हमने फिबोनाची के ऊपर दिया था, जो फिबोनाची के ऊपर हमने एक बहुत ही अच्छा क्लास भी रखा था। तो अगर आप उस क्लास को नहीं देखे तो देख लीजिए। देखिए फिबोनाची को सर यहाँ आप से वैसे बोलते हैं सर, आप लिंक भेजते ही नहीं है क्लास की लिंक। हाँ दे दूंगा। फिबोनाची को यहाँ से हमने ड्रॉ किया था। देखिए भाई लोग, अगर कोई लिंक मांगते हैं, अगर मैं नहीं दे पाता हूँ तो कोई और भी दे दीजिएगा, ठीक है। अगर आप कोई देखते हैं तो दे दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही दूँ। अगर आपको वो लिंक मिल जाता है तो आप ही दे दीजिएगा, क्या दिक्कत है कि नहीं भाई। तो जिनको भी मिलता है दे दीजिए। अगर मैं नहीं दे पाया तब, ऐसे तो मैं कोशिश करूंगा दे दूंगा, ठीक है। फिबोनाची का लिंक दे। और भाई थे जो क्या कहता लिंक मांगे थे, देखिए मैं अभी भूल गया। तो भाई गणेश भाई भूल जाता हूँ ना। ये देखिए फिबोनाची के ऊपर हमने यहाँ पे आपको, अगर आप उस वीडियो को देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। ये हमारा गोल्डन जोन होता है, और इस जोन से जब भी मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है ना, और जब भी मार्केट इस जोन में आता है ना, तो यहाँ से सपोर्ट लेता ही लेता है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिया था, सी का पोजीशन बनाया था। अब हमने यहाँ का टारगेट क्यों दिया, अब टारगेट के लिए हमने क्या किया था, यहाँ से हम लोग इसे डिलीट कर लेते हैं और फिर से फिबोनाची को उठाते हैं। तो हमने टारगेट के लिए किया था क्या, यहाँ से हमने फिबोनाची को फिर से ड्रॉ किया, फिर से हमने गोल्डन जोन को फाइंड किया था, और यही गोल्डन जोन था वो हमारा टारगेट। और एसएल का नहीं बताया, एसएल का क्या था। एसएल का हमने क्या किया था, यहाँ से हमने फिबोनाची को ड्रॉ किया था ना, तो यहाँ पर तो हमारी एंट्री लेनी थी इस जोन में, और यहाँ पे ये जो 0.71 आपको दिखा रहा है ये हमारा एसएल था। यहाँ पर हमने एसएल दिया और यहाँ पर हमने टारगेट दिया, तो हमारा टारगेट हिट हुआ। समझ गए गणेश भाई। जी जी सर, समझ गया समझ गया। गोल्डन जोन के पास मार्केट आए तो मैं समझ गया सर। गोल्डन जोन के पास आएगा तो अगर मार्केट नीचे से ऊपर गया है और ऊपर से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ रहा है तो गोल्डन जोन के पास सपोर्ट जरूर लेगा। और अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है और फिर नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये गोल्डन जोन के पास रेजिस्टेंस भी जरूर लेता है। जी गणेश भाई एक बार वो फिबोनाची वाला वीडियो देखिए, आपको बहुत समझ में आ हाँ, जाएगा। फिबोनाची वाला वो वीडियो देख लीजिए। सर, लिंक भेज दो सर फिबोनाची वाला एक बार फिर। ठीक है, मैं लिंक दे दूंगा। पक्का भेजना सर। हाँ, आप वैसे ही बोलते हो, भेजते हैं भेजते हैं, नहीं अरे सर भेजते। भूल जाता हूँ ना। देखिएगा भाई लोग, ट्रेडिंग शॉट भाई थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, अभिषेक भाई थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। अगर मैं नहीं भेज पाता हूँ तो भेज दीजिएगा, ठीक है।